आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर औरंगाबाद शहर और ज़िले में भी चलाई जा रही है हर घर तिरंगा मुहिम। म्यूनसिपल व ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से निकाली गई तिरंगा रैली। तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन समीर काजी की सदारत में मुनक़िद की गई पहली मीटिंग। मंशाए वक्फ के मुताबिक बेवाओं को माहाना वज़ाइफ और ज़रूरतमंद तलबा के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने का मीटिंग में किया गया फैसला, कहा चेयरमैन समीर काजी ने। अमरावती के रुकन असेंबली रवि राणा ने दिया लाडली बहन स्कीम से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान। महिला कांग्रेस के अहदेदारान ने किया सख्त नाराज़गी का इजहार और मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में किया जमकर एहतजाज। और औरंगाबाद शहर की एक मग़विया दोशीज़ा को पुलिस की मदद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने दिलाई रिहाई। शहर और रियासत से लड़कियों को अगवा करने वाला एक बड़ा रैकेट है सरगर्म, कहा साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने। खबरें तफसील से। मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर मुल्क भर में हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत AMC इंतज़ामिया की जानिब से भी शहर में ये मुहिम चलाई गई, जिसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए और इस मुहिम का इफ्तिताह दीप जलाकर किया गया। वाज़ेह है कि मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर घर तिरंगा नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसका असल मकसद मुल्क के हर शहरी के मकान पर तिरंगा लहराने और उनके दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा परवान चढ़ाने के साथ साथ उन्हें कौमी परचम की अहमियत से वाकिफ करवाना भी है। जिसके तहत AMC इंतजामिया ने भी शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से तिरंगा रैली का एहतमाम किया। गुज़िश्ता रोज यानी 13 अगस्त को इस मुहिम का आगाज किया गया और क्रांति चौक से संत एकनाथ रंग मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रोग्राम का आगाज दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर हाजरीन ने कौमी परचम का तकद्दुस बरकरार रखने का हल्फ लिया। वहां बनाए गए स्टेज पर चारों तरफ तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे रहे थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हाजरीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। यहाँ तिरंगा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, जहाँ 100 ता 150 शहरियान ने सेल्फी ली। इसके बाद क्रांति चौक से संत एकनाथ रंग मंदिर तक रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली तलबा बड़ी तादाद में शरीक हुए। तलबा का लेजिम और बैंड स्क्वाड भी सभी की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। तलबा अपने हाथों में तिरंगा उठाए हुए थे और हुब्बुल वतनी के नारे लगा रहे थे, जिससे सारा इलाका गूंज उठा। इस रैली में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, DMC रविंद्र जोगदंड, अपर्णा थेटे, चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान, एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे, असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर, रमेश मोरे, BK परदेसी, PRO अहमद तौसीफ, नागरी पथक के मुलाजमीन और मुख्तलिफ सरकारी दफातर के अफसरान मुलाजमीन बड़ी तादाद में शामिल हुए। इसके बाद म्यूनसिपल तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसमें 250 से ज़्यादा तलबा ने हिस्सा लिया और हुब्बुल वतनी पर गीत व रक्स पेश किए। प्रोग्राम की नज़ामत कल्चरल ऑफिसर शंभू विश्वासों ने की। जंग आज़ादी के अजीम रहनुमाओं और शहरियान की कुर्बानियों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया। वो ज़िला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा हर घर तिरंगा तकरीब से मुखातिब थे। जिला कलेक्टर ऑफिस में भी आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत दफ्तर के सभी अफसरान मुलाजमीन में तिरंगा तकसीम किया गया। इसके बाद एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने हाजरीन को हर घर तिरंगा नामी मुहिम के असल मकसद से वाकिफ करवाया और कहा कि आज हम जो आज़ाद भारत में जी रहे हैं, ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए हमारे पुरखों और अजीम रहनुमाओं ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिसकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है। लिहाजा उनकी कुर्बानियों को याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस तकरीब में RDC विनोद खिरोड़कर, डिप्टी कलेक्टर प्रभुदय मुड़े, डिप्टी कलेक्टर एकनाथ बंगाले, डॉक्टर सुचेता शिंदे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर भारत वहाड़े और दीगर शामिल थे। देशाचा स्वातंत्र्य दिवस हा तुमच्या आमच्यासाठी एक श्वास असल्यासारखा असला पाहिजे आणि त्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे।
कारण भारताचा जर स्वातंत्र्याचा इतिहास आपण सगळ्यांनी वाचलेला आहे कुठं आणि अनेक लोकांनी घरावर तुळशीपत्र ठेवले, अनेक लोकांनी प्राणाचं बलिदान दिलं, अनेक लोकांनी जीवन त्याग केलं, तेव्हा कुठं स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्याचा उपभोग आपण सर्व घेतो आहोत। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाई जा रही है, मगर क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क का कौमी परचम किसने बनाया था? ये बात फ़ख्र है कि हमारे मुल्क का कौमी परचम हैदराबाद की एक मुस्लिम खातून सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने तैयार किया था, जो साल 1919 में हैदराबाद में पैदा हुई थी। वो एक डिज़ाइनर थी और बदरुद्दीन तैयब जी की अहलिया थी। बदरुद्दीन तैयब जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी का इंतकाल साल 1978 में मुंबई में हुआ था। हर घर तिरंगा नामी मुहिम के तहत इकरा बॉयज़ हाई स्कूल में भी स्कूल के सदर मुदर्रिस सलाहुद्दीन सिद्दीकी की रहनुमाई में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और एक तिरंगा रैली इलाके में निकाली गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर घर तिरंगा नामी मुहिम चलाने की हिदायत दी गई है, जिसके तहत सभी तालीमी इदारों की जानिब से इस मुहिम को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में आज इकरा बॉयज़ हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस सलाहुद्दीन सिद्दीकी की रहनुमाई में स्कूली तलबा की तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रैली नेहरू नगर, कटकट गेट और न्यू एसटी कॉलोनी व दीगर बस्तियों में गश्त करती हुई स्कूल पहुंचकर खत्म हुई। तलबा ने हुब्बुल वतनी पर मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौके पर इवेंट इंचार्ज शेख जमील अहमद और स्कूल के सभी असातिज़ा ने रैली में हिस्सा लिया और सकाफती प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नौमुंतखबा चेयरमैन समीर काजी की सदारत में एक मीटिंग आज रखी गई, जहां मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल के बाद कई अहम फैसले किए गए। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा की रुकनीत की मियाद ख़त्म हो जाने के बाद ये ओहदा खाली पड़ा था, लिहाजा गुज़िश्ता दिनों चेयरमैन ओहदे के लिए इलेक्शन रखा गया था, मगर इस ओहदे के लिए सिर्फ समीर काजी ही ने उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल किया था, लिहाजा उन्हें बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब करार दे दिया गया। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद बोर्ड की पहली मीटिंग आज मुनक़िद की गई, जिसमें कई तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया और कुछ अहम फैसले भी किए गए। मीटिंग ख़त्म होने के बाद चेयरमैन समीर काजी और दीगर बोर्ड मेंबरान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर समीर काजी ने बताया कि वक्फ बोर्ड के कामों में शफाफियत लाना उनकी अवलीन तरजीह होगी। इसी तरह यहाँ के रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए उसका डिजिटलाइजेशन करके पूरा डाटा कंप्यूटर में महफूज कर लिया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड में किसी किस्म का कोई फेरबदल न होने पाए। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर लोगों को वक्फ बोर्ड से ये शिकायत है कि उनके काम वक्त पर नहीं हो पाते और उन्हें उनकी तकमील के लिए दफ्तर के सिर्फ और सिर्फ चक्कर ही काटने पड़ते हैं। लिहाजा सभी अजला के वक्फ ऑफिसर को ये हिदायत दी गई है कि उनके पास जो भी दरखास्त आती है, चाहे वो शिकायत ही क्यों न हो, रजिस्ट्रेशन की दरखास्त हो या कोई तजवीज़ हो, सभी दरखास्तें 15 दिनों में फैसल कर ली जानी चाहिए। बसूरत दीगर मुताल्लिका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समीर काजी ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर किए गए नाजायज कब्ज़ात हटाने के लिए वो खुसूसी मुहिम चलाएंगे और वक्फ कानून की दफ़ा 66-70 के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जे हटाए जाएंगे और मंशाए वक्फ के मुताबिक बेवाओं को माहाना वज़ाइफ और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी पुराने किराएदारों को नोटिसें जारी की जा रही हैं कि वो अंदरून 15 दिन अपनी लीज की तजदीद करवा लें और नई शरह से किराए अदा करके मंशाए वक्फ की तकमील के लिए बोर्ड इंतजामिया से ताउन करें। डायरेक्शन दिए है कि जो भी एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में आएगा, इस संबंधित जो मैंने कहा है अभी 15 दिन के वर्किंग डेज में वो एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करके अपना रिपोर्ट लगा के हेड ऑफिस को भेजेगा। किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई भी आदमी को उसका फॉलोअप लेने के लिए औरंगाबाद के संभाजी नगर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे या किसी भी काम के लिए हेड ऑफिस आना नहीं पड़ेगा, उसको उधर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में ही मिलेगा। अगर 15 वर्किंग डेज में अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो उस ऑफिसर को उसका जवाब देना होगा। और आगे अहम मसला हमने आज एक खास जो डिसीजन लिया है, जो आम खास मैदान वहां पर एक इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम का प्रस्ताव
जो हमने प्राइमरी सैंक्शन दिया था आज से 2 साल पहले, उसकी अंतिम मान्यता के लिए आज हमारे पास आया था। जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसको हमने आज मान्यता दी है। और ये इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो होने जा रहा है, इसकी ओनरशिप टोटली, भले ये गवर्नमेंट के फंडिंग से बनेगा लेकिन टोटली ओनरशिप इसकी वक्फ बोर्ड की होगी, जो वक्फ बोर्ड के इतिहास में ये सबसे बड़ा और ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद जो अहम डिसीजन और एक लिया गया है, सेक्शन 76 और 77 में जो प्रोविजंस है एक्ट के अंदर कि वक्फ के जरिए से हम जो है माइनॉरिटी के बच्चों के लिए रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप दे सकते हैं, हमारे बेवाओं के लिए पेंशन दे सकते हैं। वो प्रोविजन में हमारे पास कोई अकाउंट नहीं था, उस अकाउंट को खोलने का आज हमने फैसला लिया है, कैश वक्फ अकाउंट। और इसमें से हम हमारे माँ बहनें जो बेवाएं हैं, यतीम हैं, उनको पेंशन देने का काम इंशाल्लाह करेंगे। और जो बच्चे माइनॉरिटीज के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च करना चाहते हैं उनको उसमें से स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन इसके लिए एक्ट में रिजोल्यूशन पास करते वक्त कोई लाइकुना ना रहे, क्योंकि नया काम करने जा रहे हैं हम ये। इसके लिए हमने एक 3 सदस्यीय समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष सीईओ होंगे और डिप्टी सीईओ और सीनियर काउंसिल ऑफ हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के कोई भी एक सीनियर काउंसिल उसके हमारे सदस्य होंगे। इनको हमने अगले मीटिंग से पहले अपनी रिपोर्ट कि ये पॉलिसी हम किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हैं ताकि कोई इसके अंदर लाइकुना न रहे और बाद में कोई हमें प्रॉब्लम ना। अमरावती के रुकन असेंबली रवि राणा ने वजीर आला लाडली बहन स्कीम से मुतालिक एक मुतनाज़ा बयान दे डाला, जिसकी शहर की महिला कांग्रेस ओहदेदारान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उनके खिलाफ जमकर एहतजाज किया। वाज़ेह हो कि अमरावती के रुकन असेंबली रवि राणा ने वजीर आला की लाडली बहन योजना को लेकर एक मुतनाज़ बयान दे डाला है। राणा ने कहा कि हमारी सरकार बरसर इख्तियार आई तो लाडली बहन योजना के 1500 रुपये को हम 3000 कर देंगे, ताहम जो मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी उनके खातों से रकम वापस निकाल ली जाएंगी। इस मज़ाक़खेज़ और ओछे किस्म की बयानबाजी पर राणा के खिलाफ सियासी माहौल गर्म हो गया है। ख़वातीन इस बयान को हताकामेज़ बतला रही हैं और राणा के मुखालिफिन ने तो उन पर हल्ला बोल कर दिया है। शहर औरंगाबाद में भी कांग्रेस पार्टी की महिला अघाड़ी की ख़वातीन और कारकुनान मुश्तइल हो गईं और राणा के बयान की मजम्मत करते हुए शहर के क्रांति चौक में जमा होकर रवि राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनकी मजम्मत की है। पानी की आलूदगी को ख़त्म करने के लिए एएमसी इंतज़ामिया ने जदीद तकनीक के ज़रिए पाइपलाइनों की अंदरूनी जांच करने का फ़ैसला किया है, जिसका डेमो एक खानगी एजेंसी ने दिया। वाज़ेह हो कि शहरियान को वाफर मकदार आबी फराहमी के लिए 2740 करोड़ रुपयों के खर्च से नई लाइनें डालने के काम जारी हैं। ताहम इस काम की तकमील से पहले ही शहर के कई इलाकों में आलूदा पानी की फराहमी की शिकायत में इजाफा देखा जा रहा है। कुछ पुरानी लाइनें तो 50 बरस कदीम हो चुकी हैं, जबकि कुछ हालांकि नई लाइनें भी हैं। इसके बावजूद इन लाइनों से ड्रेनेज आमेज़ और बदबूदार पानी आता है, जिसके सबब शहरियान में इश्तिआल बढ़ता जा रहा है। मुस्तक़बिल में नई लाइनों के साथ साथ ही पुरानी लाइनों की भी अंदरूनी जांच ज़रूरी हो जाएगी। इस मकसद से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इंसानी जिस्म की एंजियोग्राफी के तर्ज की नई तकनीक से पाइपलाइनों की अंदरूनी जांच का फैसला किया है। इस तकनीक के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि पाइपलाइनों में अंदरूनी तौर पर कहीं मिट्टी, पत्थर, काई वगैरह का ज़ख़ीरा तो नहीं जम गया है, या पाइपलाइन से लिए गए नल कनेक्शन या लाइन ही कहीं से लीकेज तो नहीं हैं। इस नई तकनीक से जांच के सबब आलूदा पानी की फराहमी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। इस तरह का एतमाद म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जतलाया है। औरंगाबाद शहर की एक दोशीज़ा का अगवा करके उसे मोड़का में फ़रोख्त कर दिया गया था, जिसे पुलिस की मदद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओहदेदारान व कारकुनान ने छुड़ा लाया। ये इत्तला साबिक़ एमपी इम्तियाज़ जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बात किए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके, और बात करने के बाद इसको पानी पिलाने के बहाने उन्होंने कुछ पानी पिलाया, और इसके बाद ये लड़की जो है
ये गुनूदगी में आ गई, एक तरीक़े के नशे की हालत के अंदर आ गई। और जब इसकी आँख खुली तो ये बम्बई में थी। बम्बई में कुछ दिन ये दोनों मियाँ बीवी ने इसको रखे। ये जैसे ही घर जाने की बात करती, इसको फिर पानी पिलाया जाता, और वो पानी पिलाने के बाद है तो फिर ये गुनूदगी की हालत के अंदर आ जाती। तो लगातार इसको जब जब भी ये घर जाने की बात करती तो इसको कुछ पिलाया जाता, और इसके बाद ये लड़की को फिर मुंबई से इंदौर लेकर गए। मुंबई से एक और महिला इनके साथ जुड़ी, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष हो गए। फिर इंदौर से इसको उज्जैन लाया गया मध्य प्रदेश में, और उज्जैन के बाद इसको मोरका लाया गया। मोरका जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, गांव का नाम है मोरका। और वहाँ पर इस लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। बेचने वाला जो था उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो मैं आपको ऑनलाइन में भेजूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो उसका प्रिंट निकालना हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। जिसने ख़रीदा वो लोगों ने इसको रखे, और एक तरीक़े से जो बंधक बनाकर रखते हैं वैसा बंधक बनाकर रखा गया। इस लड़की के साथ हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से शादी कराई गई। इसके हाथ में लाल तागे बांधे गए। दोनों भी, अगर आप इस बच्ची की पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे, और जब ये बाहर बाद में छूटकर जब आई, कब आई ये बच्ची और कैसे आई, हमारे नंदुरबार के ज़िला अध्यक्ष है, उन्हें ये जानकारी मिली कि एक औरंगाबाद की एक बच्ची यहाँ पर मोरका में आई हुई है और उसको बेचा गया है करके। उन्होंने फ़ौरन मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कांटेक्ट करने के बाद बच्ची कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहती है करके, तो हमने कांटेक्ट करने के बाद हमको उस बच्ची का घर का एड्रेस मिला। हमने उस बच्ची के घर वालों से कांटेक्ट किया। रात में 10 बजे मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये बच्ची यहाँ पर मोरका में है, और रात में 1 बजे हमने उनके घर वालों को ढूंढा। घर वालों को ढूंढकर हमने उनसे पूरी जानकारी हासिल की। पता चला कि घर वाले लगातार उसे ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराए, इस डर से बहुत ही गरीब ये है, बाप बहुत बूढ़ा है, माँ बहुत बूढ़ी है, कि हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा। तो दुनिया भर के रिश्तेदारों के पास ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर रात में 1 बजे जब हमने उनको बुलाए, 1 बजे बुलाने के बाद उनसे पूरा डिटेल्स हमने हासिल किए। तो हासिल करने के बाद पता चला कि उस दिन बच्ची गुस्से में थी, कुछ मामला हुआ था घर के अंदर। वो बच्ची बोली कि मैं चले जा रही हूँ, उनका रिश्तेदार कोई परभनी के अंदर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर गई और वहाँ पर ये मामला हुआ। रात में हमने 1 बजे ही हमारे पार्टी के सदस्य है सोहेल भाई, हमने उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये तय किया कि इमीडिएट मोरका के लिए यहाँ से निकला जाए। बेगमपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। बेगमपुरा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स साथ में लिए गए, और साथ में लेकर ये लोग वहाँ पर मोरका पहुँचे। जब तक ये बच्ची वहाँ से निकल चुकी थी, मोरका पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी थी, हमने हमारी इंदौर की टीम को लगाया। इंदौर के हमारे जो बच्चे थे वो लोग वहाँ पर पहुँचे, और पुलिस स्टेशन के अंदर फिर ये बात हुई। मैंने ख़ुद ने इंदौर की वहाँ की पुलिस से, मोरका की पुलिस से मैंने बातचीत की, और मैंने कहा कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके घर वाले आ रहे हैं, FIR रजिस्टर हो चुकी है और पुलिस भी आ रही है। तब तक ये लोग वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ के गांव वाले पहुँच चुके थे। वहाँ का सरपंच कुछ लड़कों को जमा करके वहाँ पर हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। लड़की का भाई भी वहाँ पर पहुँच चुका था। तो किसी हालत के अंदर चूँकि पुलिस पहुँची, तो हमने यहाँ से औरंगाबाद से जो बच्चे भेजे थे वो बच्चे आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पर गांव के लोग जमा हो रहे थे और वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका ये तर्क था कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हमने बच्ची को ख़रीदा है, और ये बच्ची को ख़रीदते वक्त जिसने ख़रीदा है, जिसने बेचा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। जब बच्ची से हमने जानकारी हासिल की तो पता चला जिसने ख़रीदा है और जिसने बेचा है, जो मियाँ बीवी जिन्होंने यहाँ से उठाकर लेके गए थे, ये पूना के रहने वाले हैं। मतलब जो प्राथमिक जानकारी इस बच्ची के पास है, कितनी सही है बता नहीं सकते हैं, लेकिन
इतने महीनों के अंदर उनके बातचीत से पता चला था कि ये बच्ची जो है, ये वो जो बेचने वाले थे ये पूना के रहने वाले है करके। और जब ये सौदा हो रहा था 1.5 लाख रुपये के अंदर ये बच्ची का सौदा किया जा रहा था उसमें। हमें ये कहना है कि जब हमने वहाँ की जानकारी निकाली तो 70% इंदौर और अतराफ के जितने इलाके हैं वहाँ के रेड लाइट एरिया के अंदर महाराष्ट्र की बच्चियाँ हैं। 70% महाराष्ट्र से आई हुई बच्चियाँ रेड लाइट एरिया के अंदर है। और वहाँ के लोगों का ये विषय है जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये हमारे शहर के हद तक ना रहते हुए पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि हमारी जो बच्चियां लापता हो रही है। मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने बहुत आंकड़े समेत ये बताए हैं कि कितनी बच्चियां हर रोज़ इस राज्य से और इस ज़िले से गायब हो रही है करके। उसमें अगर देखा जाए तो आपको सबको पता होगा कि 2023 में 188 लड़कियां घर से गायब हुई और 2024 में अब तक शहर से 106 और ज़िले से 105 लड़कियां गायब हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ज़िले की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी से लेके अगस्त तक 2011 लड़कियां गायब हुई है। 211 जनवरी से लेके अगस्त तक ये साल का। और पिछले साल 2023 के अंदर 188 लड़कियां गायब हो गई थी। अब गायब होने का मतलब ये है कि कुछ लड़कियां भाग के चले गई होगी, किसी को किडनैप किया गया है, किसी और वजह से ये लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन एक बहुत ही संगीन मामला है और एक संगीन मामला चूँकि मेरे शहर से ताल्लुक़ रखता था तो हमने उस मामले को सामने लेकर आए हैं। ये हमारी एक छोटी बहन है जो घर में कुछ नाइत्तेफाकी हुई थी, थोड़ी नाराज़गी हुई थी। तो ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। 15 अगस्त जुमेरात के दिन मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, लिहाजा इस ज़िमन में सरकारी व नीम सरकारी दफातर को रंगीन बरक़ी खमखमों से सजाया जा रहा है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो ज़िला कलेक्टर ऑफिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की है। दोनों ही सरकारी दफातर पर रंगीन खमखमे लगाए गए हैं और ये लाइटिंग कुछ इस तरतीब से लगाई गई है कि सरकारी इमारतें कौमी तिरंगे के रंगों में रंग गई। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में तो इमारत के दरो दीवार पर तिरंगे फूलों की लड़ियां लगाकर इमारत को सजाया गया, तो शहर में मौजूद तारीखी बीबी के मकबरे को भी रंगीन लाइटों से सजाया गया है और लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखने यहाँ जौक दर जौक चले आ रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राब्ता ऑफिस दारुस्सलाम पर कौमी परचम लहराया जाएगा और एक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। ये इत्तला मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील ने दी है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो दोनों ही तकारीब में बड़ी तादाद में शरीक रहें। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी AIMIM पार्टी की तरफ से मोटरसाइकिल रैली निकाली जाने वाली है, जिसे हम तिरंगा रैली कहते हैं। पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हम ये रैली निकाल रहे हैं। 15 अगस्त यानी कि कल बुडी लाइन में दारुस्सलाम पे 10 बजे झंडावंदन का कार्यक्रम होगा और उसके फ़ौरन बाद मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और ये रैली शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर गुज़रती हुई नारेगांव के अंदर इस बार ख़त्म होगी। मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करूंगा कि अपने गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लहराते हुए इस मोटरसाइकिल रैली के अंदर भारी तादाद के अंदर शामिल होइए और हर साल जिस तरीके से आप इसे कामयाब करते आए हैं इस बार भी ज़रूर कामयाब करिएगा। नाजरीन, AMC इंतज़ामिया की जानिब से यकुम ता 15 अगस्त के दरमियान 1 घंटा शहर के लिए नामी मेगा सफाई मुहिम चलाई जा रही है,
जिसका आज 14वां दिन था। इस मुहिम में शहरियान, NGOs, ताजिर और बिलखुसूस स्कूली तलबा बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। इस ज़िमन में यशोधरा कॉलोनी में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल के असातिज़ा व तलबा की जानिब से आज स्कूल के अहाते और अतराफ़ में सफाई मुहिम चलाई गई, जिसमें इलाके के साबिक़ा कारपोरेटर व सोशल वर्कर फिरदौस फातिमा, सोशल वर्कर इंजीनियर रमज़ानी खान, स्कूल की सदर मौलमा आबिदा बेगम और दीगर स्टाफ मेंबरान ने सफाई मुलाजिमीन के साथ मिलकर इलाके में जमा शुदा कचरा इकट्ठा करके घंटा गाड़ियों के जरिए इसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए भिजवाया और मुकामी साकिनान में सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान, एक्स कॉर्पोरेटर एंड सोशल वर्कर। आज हम यहाँ पर हिमानिया कॉलोनी, यशोधरा कॉलोनी नगर एरिया में आज हम यहाँ पर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत सर ने स्वच्छता अभियान 1 तारीख से शुरू किया है और 1 से 15 तक ये अभियान में हमको 1 घंटा तमाम शहरियान को देना था। और ये अभियान सिर्फ 1 से 15 तक ही नहीं, मतलब रोज़ चलाया जाएगा और शहर की सफाई की तरफ हमको ध्यान देना है। इसलिए यहाँ पर NGOs को और तमाम शहरियान को कमिश्नर साहब ने इस अभियान में इन्वॉल्व किया है। आज मैं फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान साहब, यहाँ के हमारे सफाई कर्मचारी, यहाँ यशोधरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल की सदर मौलमा साहिबा आबिदा बाजी साहिबा, हम तमाम ने आज यहाँ मुख्तलिफ गलियों में जाकर बेदारी की, लोगों को कचरा मैदान में या फिर दीगर जगह पर डालने से मना किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि कचरा सिर्फ घंटा गाड़ी में ही डालें और तमाम शहरियान से रिक्वेस्ट की कि 1 घंटा अपने गलियों की सफाई करें, ओपन स्पेस की सफाई करें, अपने एरिया में जो भी स्कूल है, कॉलेज है, ऐसी जगहों को साफ़ सुथरा रखें, अपने घरों की भी सफाई करें और कचरा सिर्फ और सिर्फ घंटा गाड़ी में ही डालें। इसी तरह धर्मवीर शंकर सिंह नायक हाई स्कूल और हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने पड़ेगांव इलाके में 1 घंटा शहर के लिए नामी सफाई मुहिम चलाई। स्कूल और कॉलेज के तलबा ने सफाई मुलाजिमीन के साथ मिलकर इलाके में फैली गंदगी साफ की। इसी तरह जगह जगह फैली प्लास्टिक की पन्नियां और कैरी बैग्स भी जमा की। इस मौके पर जोन नंबर 1 के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर ने तलबा की रहनुमाई की और इन्हें अपने अतराफ के माहौल साफ सुथरा रखने का नेक पैगाम दिया। इस ज़िमन में तलबा को हल्फ भी दिलाया गया। इस मुहिम को कामयाब बनाने में जोन नंबर 1 के सफाई इंस्पेक्टर बंडू साबड़े, गौतम कामले, सफाई जवान मुसड़े और दीगर सफाई मुलाजिमीन ने अहम रोल अदा किया। इस तरह शहर के दीगर इलाकों में भी हम होंगे कामयाब का नारा लगाते हुए शहरियान ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। बदनापुर के पुलिस इंस्पेक्टर सुदाम भागवत को फौरी मुअत्तल किया जाए, इस मतलबे पर ज़िला जालना के मज़ाफ़ात वाहेगांव के साकिनान ज़िला कलेक्टर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे वाहेगांव के साकिनान का कहना है कि ताल्लुका बदनापुर के वाहेगांव ग्राम पंचायत के दफ्तर पर लगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की गई थी। पुलिस केस भी हुआ और मुश्तबा मुलजिम को जमानत दे दी गई थी। गांव वालों का इल्ज़ाम है कि इस मामले में बदनापुर के PI सुदाम भागवत ने मुलजिम की दरपर्दा पुश्तपनाही की है। कुछ इसी तरह का इल्ज़ाम भूख हड़तालियों ने ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक पर भी आयद किया है और जिला कलेक्टर से मुतालबा किया है कि इन दोनों को फौरी मुअत्तल करके इनकी कारकर्दगी की तहकीकात करवाई जाए। भूख हड़तालियों में खवातीन समेत कमोबेश 50 अफराद शामिल है और उन्होंने इंतबा दिया है कि मुतालबा मंजूर होने तक इनकी बेमियादी भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। उषा सोमनाथ नरोडे, आम्ही उपोषणाला बसले याच्याकरता ग्रामपंचायतमधला फोटो फोडण्यात आलेला आहे, त्याची विटंबना केलेली आहे। त्याचा न्याय झालाच पाहिजे आणि आरोपीला अटक झालीच पाहिजे। बाजार वायगाव, तालुका बदनापूर, जिल्हा जालना। आमचं मागणी आहे की आरोपीला अटक झालीच पाहिजे आणि आमच्या समोर आणलंच पाहिजे आणि न्याय भेटलाच पाहिजे आम्हाला आणि आम्हाला कळायला पाहिजे नेमका आरोपी कोण आहे म्हणून। आज ते 20 ते 21 दिवस झाले त्याला तो मोकार फिरतो, त्याला काहीतरी सजा भेटली पाहिजे तरच त्याला पण कळलं ना। आज इथं झालं उद्या कुठं पण होऊ शकतो। पोलिसांनी नीट कारवाई केलीच नाहीये, त्याला निलंबित करण्यात यावं। बदनापूरचे पोलीस निरीक्षक भागवत सर यांनी कोणतीही अद्यापर्यंत कारवाई केली नाही आणि साधारणपणे कारवाई करून काडीला मलम लावल्यासारखं म्हणतात की आम्ही आरोपीला शोधलेलं आहे, आम्ही आरोपीला अटक केलेली, परंतु जसे म्हणावं साधं विटंबनाची प्रकार असून हा नुसतं साधारणपणे बोललं जात आहे आणि खरे आरोपी याच्या पार्श्वभूमिका ही मिळावी आणि आम्हाला सदर म्हणजे योग्य शासन म्हणजे योग्य कारवाई करण्यात यावी अशी आमची ग्रामस्थाच्या वतीने मी आपल्याला नमूद करतो। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पैठन नशिस्त पर बीजेपी ने उम्मीदवारी का दावा किया है, जिसके सबब MP संदीपान भूमरे का दर्दसर बढ़ने लगा है।
तालुका पैठन के भाजपाई लीडर और साबिक तालुक सदर डॉक्टर सुनील शिंदे ने मुतालबा किया है कि पैठन की सीट महायुति की जानिब से बीजेपी के लिए छोड़ दी जाए। उन्होंने ये मुतालबा पार्टी आला कमान को भिजवाया है, जिसके सबब तालुके के सियासी हलकों में खलबली देखी जा रही है। यहाँ रहे कि 1990 से पैठन तालुके में भाजपा सेना को बरतरी हासिल रही है और ये हल्का महज शिवसेना का बाले किला है, ये कहना गलत होगा। इस तरह का इजहार डॉक्टर सुनील शिंदे ने किया है। उन्होंने कहा कि 1990 ही से संदीपान भुमरे यूती के उम्मीदवार और MLA रहे हैं और हाल ही के पार्लिमानी चुनाव में भी औरंगाबाद की सीट महायुति की तरफ से शिवसेना के लिए छोड़ी गई थी, तो भाजपा के कारकुनान ने उनकी जीत के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया और उसी के सबब वो MP बन गए हैं। इसलिए अब महायुति पैठन असेंबली हल्के की सीट भाजपा के लिए छोड़ दे, ये जरूरी है। अब इस मामले में पैठन की सीट शिवसेना के लिए हासिल करने में संदीपान भुमरे को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो उनके फर्जंद विलास भुमरे यहाँ से शिवसेना की सीट पर चुनाव लड़ पाएंगे। इस तरह के चर्चे अवामी हलकों में जारी हैं। येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका 2024च्या आता आल्यात आणि सगळीकडे विधानसभेचं निवडणुकीचं वातावरण तयार झालं। भाजप म्हणून पैठण तालुक्यात आम्ही निवडणुकीची पूर्ण तयारी केलेली आहे आणि या निवडणुकीला आम्ही भाजप म्हणून सामोरे जाणार आहोत। जरी ही जागा ही शिवसेनेकडे असली तर शिवसेनेचे सन्माननीय आमदार आता संभाजीनगरचे खासदार झालेत, त्यामुळे ही जागा रिक्त झालेली आहे आणि या जागा भाजपचा उमेदवार द्यावा असं आम्ही पक्षश्रेष्ठीकडे मागणी केलेली आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत आम्ही ही जागा सोडून घेणार, कारण आजपर्यंत 55 पासून शिवसेना भाजपच्या युतीमध्ये फक्त एक अपवाद वगळता भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेचे आमदार होण्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचललेला आहे। त्यामुळे या विधानसभेत ही जागा पैठणची जागा भाजपला मिळावी अशी आमची आग्रही मागणी आहे। फुलंब्री के मजाफात खामगांव वीर गांव में रास्ता दुरुस्ती के मुतालबे पर यहाँ की खवातीन रास्ते पर उतर आई हैं और उन लोगों ने तहसील ऑफिस पर कामयाब ठिया आंदोलन किया। खामगांव विरमगांव की खवातीन जब सख्त तेवर अपनाते हुए एहतजाज पर उतर आईं और उन्होंने तहसीलदार के दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया, तो तहसीलदार कृष्णा कांगुले ने उनके मुतालबे की जानिब तवज्जो दी और उन्हें तयक़ुन दिया कि उनके मुतालबे को 8 यौम के अंदर हल कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि खामगांव ता जूना विरमगांव तक का 3 किलोमीटर का ये रास्ता जो ज़िला परिषद के ज़रिए इंतज़ाम आता है, इस रास्ते का काम पिछले 1 साल पहले ही किया गया था, लेकिन ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर की मिली भगत से इस काम को इस कदर गैर मेयारी और नाक़िस दर्जे का किया गया है कि महज 1 साल में ये रास्ता मिट्टी, पत्थर और गड्ढों से भर गया है और अब बारिश में रास्ते पर कीचड़ व फिसलन का भी राज है। इस रास्ते पर 4-5 बस्तियां आती हैं, जिन बस्तियों में कमोबेश 150 ख़ानदान आबाद हैं। इस रास्ते से ख़वातीन और बच्चों व तलबा और तालिबात और बुज़ुर्गों का गुज़रना ही महाल हो गया है। कीचड़ के सबब तो रहदारी ही बंद हो गई है। गाँव वालों और मुश्तइल ख़वातीन ने तहसीलदार से मुतालबा किया है कि मुतल्लिक़ा ठेकेदार व जूनियर इंजीनियर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और इस रास्ते की फौरी मरम्मत करवाई जाए, जिस पर तहसीलदार ने उन्हें मुस्बत तयक़ुन दिया है। जालना नांदेड़ हाईवे खस्ता हाली के सबब हादसात की आमाजगाह बना हुआ है, लिहाजा यहाँ के साकिनान और मुसाफिर इस जानिब फौरी तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसा रहे कि जालना से नांदेड़ तक का ये रोड इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है। इस रोड पर और इससे मुत्तसिल सैकड़ों गाँव और शहर आबाद हैं। दिनों रात के हर वक्फे में इस रोड पर ट्रैफिक रहता है। ताहम इन दिनों ये रोड ख़ास तौर पर जालना से मंठा तक का ये रास्ता इंतहाई ख़राब हाल हो गया है। पूरी सड़क पर बड़े बड़े अनगिनत गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश के दिन होने के सबब ये गड्ढे पानी से भर गए हैं और गाड़ी मालिकान इन गड्ढों का अंदाज़ा भी कायम नहीं कर पाते, जिसके सबब ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार इन गड्ढों में जा गिरते हैं या तवाज़ुन खो बैठते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह 4 व्हीलर्स भी गड्ढों से उछल कूद करती निकालनी पड़ती हैं।
इस कदर खराब हो चुके रोड की जानिब भी मुतअल्लिक़ा महकमा तामीरात आम्मा की कोई तवज्जो नहीं है और उनका इंतजामिया गहरी नींद सोया हुआ है। अवाम साकिनान का कहना है कि क्या इंतजामिया किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। साकिनान व मुसाफिरों ने फौरी इस रोड की मरम्मत का मुतालबा किया है। जिला जालना में घरेलू तनाज़े को लेकर एक रक्षा ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसे इलाज की गर्ज से औरंगाबाद के एक अस्पताल में शरीक किया गया है। ये वारदात शहर के बस स्टैंड इलाके में पेश आई है। सीने में चाकू घोंप दिए जाने के सबब रक्षा ड्राइवर की हालत संगीन बतलाई गई और इसे औरंगाबाद के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तफसीलात के मुताबिक शेख रऊफ शेख मकसूद नामी रक्षा ड्राइवर पर 2 अफराद अत्तू सैयद अहमद और सैयद सुफियान ने यह हमला किया। दोनों ही के खिलाफ सदर बाजार पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। हमले की वजह कोई पुराना आपसी तनाजा बतलाई गई है। रऊफ शहर के गांधीनगर का साकिन है। सदर बाजार पुलिस मामले की मजीद तहकीकात कर रही है। हो एक जखमी शेख रौफ शेख मकसूद राहणार गांधीनगर यांना त्यांच्या घरगुती वादातून त्यांचेच नातेवाईक असलेले आफताब उर्फ अत्तू सय्यद अहमद आणि दुसरे आहेत सय्यद सोपियान, दोघे राहणार फुकटनगर जालना, यांनी यांच्या घरगुती वादातून चाकूने छातीत जीवे मारायच्या उद्देशाने मारून जखमी केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांची दिलेली फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 109 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी दोन्ही अटक आहेत। जखमींना पुढील उपचाराक्रमाने सरकारी दवाखान्यात भरती आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर औरंगाबाद शहर और ज़िले में भी चलाई जा रही है हर घर तिरंगा मुहिम। म्यूनसिपल व ज़िला इंतजामिया की जानिब से निकाली गई तिरंगा रैली। तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन समीर काजी की सदारत में मुनक़िद की गई पहली मीटिंग। मंशाए वक्फ के मुताबिक बेवाओं को माहाना वज़ाइफ और ज़रूरतमंद तलबा के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने का मीटिंग में किया गया फैसला, कहा चेयरमैन समीर काजी ने। अमरावती के रुकन असेंबली रवि राणा ने दिया लाडली बहन स्कीम से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान। महिला कांग्रेस के अहदेदारान ने किया सख्त नाराज़गी का इजहार और मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में किया जमकर एहतजाज। और औरंगाबाद शहर की एक मग़विया दोशीज़ा को पुलिस की मदद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने दिलाई रिहाई। शहर और रियासत से लड़कियों को अगवा करने वाला एक बड़ा रैकेट है सरगर्म, कहा साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।